प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों को हम केवल सुनना और पढ़ना नहीं चाहिए परमेश्वर, इसके अनुसार चलने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। न्यायों अध्याय 9। यरूबाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यों कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूबाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करें? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड मास हूँ। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लूचे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूबाल का योताम नामक लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिलो के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के खम्बे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम गिरिजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंची स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नहीं मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमसे सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है, और यरूबाल और उसके घराने से भलाई की, और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूबाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे, और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिलो भस्म हो जाएं, और शकेम के मनुष्यों और बेतमिलो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इज़राइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूबाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने
बाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे। और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया, और शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियां के फल तोड़े और उनका रस रौंदा, और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या वह यरूबाल का पुत्र नहीं? क्या जबुल उसका सेना नायक नहीं? शकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबुल का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास चिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आके नगर वालों को तेरा विरुद्ध करने को भड़का रहे हैं। इसलिए तू अपने संगवालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना। और जब वह अपने संगवालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शकेम विरुद्ध घात में बैठ गए। और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबुल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबुल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है, जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मोन्निम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबुल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकल कर उनसे लड़। तब गाल शकेम के पुरुषों का अगुवा हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको गदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरुमा में रहने लगा, और जबुल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर दावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया, और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी, और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली, और अपने संगवालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली, और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष, जो लगभग 1000 थे, मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री
क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके घूमट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक घूमट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और घूमट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने छक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढाने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इजरायली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए। और यरूबाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में बागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। भजन संहिता अध्याय 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर,
तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बांजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित कड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे खड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। प्यारे परमेश्वर, जैसे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, अबीमेलेक को चेतावनी मिलने के बावजूद भी वो बुरे मार्ग और बुरे काम करता ही गया। उसी प्रकार परमेश्वर हम नहीं बनना चाहिए। हम आपकी चेतावनी और आज्ञाओं को मानकर उसके पालन कर कर सही मार्ग में चलने के लिए हमें मदद कीजिए, और हमारा भीतरी मनुष्यत्व को प्रतिदिन आप नया बनाते जाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।